तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जहाँ दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही दोस्तों की कृषि कानून को लेकर मोदी अमित शाह को तगड़ा झटका। किसानों ने ठुकराया केंद्र का प्रस्ताव और मोदी अमित शाह को किसानों ने दी है धमकी, अगर कृषि कानून नहीं लिया वापस तो आंदोलन होगा तेज, नहीं हटेंगे पीछे। जी हां दोस्तों, बड़ा ऐलान किसानों ने कर दिया है। तो वहीं आपको बताएंगे कि कृषि कानून को लेकर अब ब्रिटेन से मोदी अमित शाह को तगड़ा झटका। ब्रिटेन की संसद में उठा भारतीय किसानों का मुद्दा, मोदी अमित शाह की बढ़ गई हैं मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे कि महाराष्ट्र में रेप करने वालों को अब दी जाएगी फांसी की सजा। उद्धव ठाकरे सरकार ने सख्ती कानून को दी मंजूरी। तो वहीं आपको बताएंगे कि कर्नाटक में भाजपा ने लगाया गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध, तो कांग्रेस ने किया विरोध। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर शिवपाल यादव ने किया ऐलान, ओवैसी और हमारी पार्टी गठबंधन के साथ लड़ेगी उत्तर प्रदेश में चुनाव। शिवपाल यादव ने ओवैसी को बताया धर्मनिरपेक्ष नेता। तो वहीं आपको बताएंगे कि भाजपा ने किसान आंदोलन के विरोध प्रदर्शन को बताया चीन पाकिस्तान की साजिश, कहा किसानों के पीछे है चीन पाकिस्तान का हाथ, इसीलिए ही भारत में किसान कर रहे हैं बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन के विरोध प्रदर्शन को अब भाजपा ने चीन पाकिस्तान की साजिश बताई है कि चीन पाकिस्तान का इसके पीछे हाथ है। इसी बीच बटो दोस्तों पहली खबर की ओर जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर मोदी अमित शाह को तगड़ा झटका। किसानों ने ठुकराया केंद्र का प्रस्ताव और मोदी अमित शाह को दी है धमकी, अगर कृषि कानून नहीं लिया वापस तो देश की सड़कों को कर देंगे बंद। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कृषि कानून को लेकर आज मोदी अमित शाह को तगड़ा झटका लगा है। केंद्र द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को किसानों ने आज ठुकरा दिया है और मोदी अमित शाह को धमकी दी है कि अगर कृषि कानून को मोदी अमित शाह ने वापस नहीं लिया तो वह देश की सड़कों को जाम कर देंगे। जी दोस्तों, आपको बता दें कि किसानों ने कहा है कि मोदी सरकार ने जो प्रस्ताव किसानों को भेजा है उस प्रस्ताव में मोदी सरकार ने कहीं पर भी कृषि कानून को वापस लेने की बात नहीं कही है। मोदी सरकार ने सिर्फ संशोधन की कृषि कानून में बात कही है जो किसानों को मंजूर नहीं है। किसानों ने कहा है कि हम संशोधन नहीं बल्कि इस कृषि कानून को ही वापस चाहते हैं। आगे किसानों ने मोदी सरकार के प्रस्ताव को ठुकराते हुए 4 ऐलान किए हैं। पहला ऐलान किया है कि किसान शनिवार को देश भर में टोल प्लाजा फ्री कर देंगे, दिल्ली जयपुर हाईवे को बंद किया जाएगा। दूसरा ऐलान किसानों ने किया है कि देश भर के सभी जिला मुख्यालयों में 14 दिसंबर को धरना दिया जाएगा। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान के किसान इसमें शामिल होंगे। जो शामिल नहीं हो पाएंगे वो दिल्ली कूच करेंगे। तीसरा ऐलान क्या है कि अंबानी अडानी के माल, प्रोडक्ट और टोल का बॉयकॉट किया जाएगा। जियो के प्रोडक्ट का भी बॉयकॉट किया जाएगा। जियो की सिम को पोर्ट करवाया जाएगा। वहीं चौथा ऐलान क्या है कि भाजपा नेताओं को नेशनल लेवल पर बायकॉट करेंगे, उनके बंगलों और दफ्तरों के सामने प्रदर्शन किया जाएगा। कानून की वापसी तक आंदोलन नहीं थमेगा और ये आंदोलन और तेज होगा, जिसके बाद मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। किसानों ने सीधी धमकी मोदी अमित शाह को दे दी है कि कृषि कानून आपको वापस लेना ही होगा। इसी बीच बटो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कृषि कानून को लेकर ब्रिटेन से मोदी अमित शाह को तगड़ा झटका। ब्रिटेन की संसद में उठा भारतीय किसानों का मुद्दा, मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। जी दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार के नए कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन जारी है। तो वहीं ये आंदोलन अब भारत नहीं बल्कि दुनिया के देशों तक पहुंच गया है। अमेरिका में जहां किसानों के पक्ष में रैलियां निकाली गई और मोदी अमित शाह के कृषि कानून का विरोध किया गया, तो वहीं बुधवार को अब ब्रिटेन के एक सांसद ने ब्रिटिश संसद में भारतीय किसानों का मुद्दा उठाया और मोदी अमित शाह को घेरा। दरअसल आपको बता दें कि विपक्षी दल लेबर पार्टी के सिख सांसद तमनजीत सिंह ने जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से भारतीय किसान आंदोलन पर सवाल पूछे। वहीं आपको बता दें कि बोरिस जॉनसन से तमनजीत सिंह ने कहा है कि भारत में जिस तरह से कृषि कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और किसानों की मांग मोदी सरकार नहीं सुन रही है। हमारी मांग है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन इस मामले पर प्रधानमंत्री मोदी से संपर्क करें और कृषि कानून को रद्द कराएं। वहीं आपको बता दें कि सिख सांसद तमनजीत सिंह ढेसी ने कहा है कि हम भारत के किसानों के पक्ष में
में हैं और उनका हम समर्थन करते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी से कृषि कानून को लेकर बात करें और इसे रद्द कराएं। जिसके बाद अब ब्रिटेन की संसद में भी भारतीय किसानों का मुद्दा उठाया और मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो महाराष्ट्र में अब रेप करने वालों को दी जाएगी मौत की सजा। उद्धव ठाकरे सरकार ने शक्ति अधिनियम को दी मंजूरी। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि महाराष्ट्र में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों पर रोक लगाने के लिए प्रदेश की उद्धव ठाकरे सरकार ने सख्त कानून को आज मंजूरी दे दी है। अब राज्य में बलात्कार जैसे जघन्य अपराध करने वालों को मौत की सजा दी जाएगी। राज्य मंत्रिमंडल ने बुधवार को एक कानून को मंजूरी दी है जिसमें अपराधियों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान है, जिसमें मृत्युदंड, आजीवन कारावास और अपराधियों के लिए जुर्माना और तुरंत सुनवाई भी शामिल है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कर्नाटक की भाजपा सरकार ने गौ हत्या पर लगाया पूर्ण प्रतिबंध, कांग्रेस ने किया विरोध। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि कर्नाटक की भाजपा सरकार ने आज गौ हत्या पर कर्नाटक में पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है, जिसका कांग्रेस ने विरोध किया है। दरअसल आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा में बुधवार को हंगामे के बीच भाजपा सरकार ने गौ हत्या रोधी कानून को पास कराया। इसके विरोध में कांग्रेस के विधायक सदन की कार्रवाई को छोड़कर बाहर चले गए। वहीं आपको बता दें कि भाजपा के नए कानून के तहत राज्य में गौ हत्या पर अब पूर्ण प्रतिबंध लग गया है। साथ ही गाय की तस्करी, अवैध ढुलाई, अत्याचार एवं गौ हत्या में लिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इस कानून में प्रावधान है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस ने इस बात पर इस कानून का विरोध किया है क्योंकि ये कर्नाटक विधानसभा में बिना बहस के ही पास करा लिया है, जिसका कांग्रेस ने विरोध किया और कांग्रेस के विधायक सदन को छोड़कर बाहर चले गए। तो अब कर्नाटक में गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लग गया है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर, जो बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि शिवपाल यादव और ओवैसी करेंगे उत्तर प्रदेश में गठबंधन, लड़ेंगे चुनाव। शिवपाल यादव ने बताया ओवैसी को धर्मनिरपेक्ष। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर शिवपाल यादव ने आज बड़ा ऐलान किया है। शिवपाल यादव ने ऐलान किया है कि हमारी AIMM के साथ बातचीत चल रही है और AIMM के साथ हम गठबंधन करके उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी की तारीफी करते हुए कहा कि असदुद्दीन ओवैसी धर्मनिरपेक्ष नेता हैं और ऐसे ही नेताओं की देश में जरूरत है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में धर्मनिरपेक्ष और समान विचारधारा रखने वाले लोगों को एकजुट उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में होना होगा। वहीं आपको बता दें कि शिवपाल यादव ने ऐलान किया है कि हमारी बात AIMM से चल रही है और जल्दी इस बात का हल निकलेगा और हम AIMM से गठबंधन करके उत्तर प्रदेश 2022 का चुनाव लड़ेंगे। जहां दोस्तों ये बड़ा ऐलान शिवपाल यादव ने कर दिया है, जिसके बाद विपक्षी पार्टियों के होश उड़ गए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसानों के प्रदर्शन से बैकफुट पर आए अडानी, कहा हम नहीं खरीदेंगे किसानों से अनाज। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि किसानों के प्रदर्शन के बीच लगातार अपना नाम लिए जाने से अडानी ग्रुप की परेशानी बढ़ गई है। बुधवार को अडानी ग्रुप ने अपनी सफाई पेश करते हुए कहा है कि वह देश में किसानों से अनाज नहीं खरीदेंगे। कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों ने आज बुधवार को अडानी और अंबानी ग्रुपों के उत्पादों का बहिष्कार करने का ऐलान किया और कहा कि अडानी और अंबानी की कोई भी चीज देश के किसान नहीं खरीदें। वहीं आपको बता दें कि इसी से बौखलाए अडानी ग्रुप ने कहा है कि हम किसानों से अब अनाज नहीं खरीदेंगे। जी दोस्तों, ये बड़ी अपडेट आ रही है कि अब अडानी और अंबानी भी किसानों के विरोध के नीचे दबते दिखाई दे रहे हैं। जी दोस्तों, बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच पे तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राष्ट्रपति से मिलने के बाद बोले राहुल गांधी कृषि कानून ले मोदी सरकार वापस, गलत फहमी में ना रहे कि किसान डर गए। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि विपक्षी नेताओं ने आज कृषि कानून को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। इन नेताओं में राहुल गांधी, शरद पवार, सीताराम येचुरी, डी राजा समेत कुछ अन्य नेता शामिल थे। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया। राहुल गांधी ने कहा कि हमने राष्ट्रपति जी से कृषि कानून को वापस लेने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यह बिल बिना बहस के पास हुआ, किसानों से बात भी नहीं की गई।
किसानों का सरकार पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। इसलिए देश के किसान देश की नींव है और वो दिन भर देश के लिए काम कर रहे हैं। अगर कृषि कानून उनके हित में होता तो वह सड़कों पर क्यों विरोध प्रदर्शन करते। सरकार इस गलतफहमी में ना रहे कि किसान डर गए हैं। वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी सरकार इस गलतफहमी में है कि किसान डरे हुए हैं और वह विरोध प्रदर्शन 10-12 दिन के बाद खत्म कर देंगे। तो राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी सरकार तत्काल इस कृषि कानून को वापस ले। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भाजपा सांसद बोले किसानों के विरोध प्रदर्शन के पीछे है चीन पाकिस्तान का हाथ। जी दोस्तों, आपको बता दें कि भाजपा के केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे ने बुधवार को दावा किया है कि 3 नए कृषि कानून को वापस लिए जाने की मांग को लेकर जारी किसानों के विरोध प्रदर्शन के पीछे चीन और पाकिस्तान का हाथ है। उन्होंने आरोप लगाया है कि नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण NRC को लेकर पहले मुसलमानों को गुमराह किया गया, लेकिन ये प्रयास सफल नहीं हुए। उन्होंने कहा कि अब किसानों को बताया जा रहा है कि नए कानून के कारण उन्हें नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि किसानों को जो सड़कों पर उतारा जा रहा है और विरोध प्रदर्शन करवाया जा रहा है, इसके पीछे चीन और पाकिस्तान का हाथ है और इस देश में इस तरह की ही घटना हो रही है और चीन पाकिस्तान किसानों को पैसा दे रहा है और उनसे विरोध प्रदर्शन करा रहा है। जी दोस्तों, ये अजीबोगरीब बयान भाजपा के केंद्रीय मंत्री ने दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सुप्रीम कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ को लगाई फटकार। कहा कृष्ण के नाम पर हजारों पेड़ नहीं काट सकते आप। जय दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि उत्तर प्रदेश के मथुरा में कृष्ण गोवर्धन रोड प्रोजेक्ट पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ को फटकार लगाई है। चीफ जस्टिस S.A. बोबडे ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि योगी सरकार कृष्ण के नाम पर हजारों पेड़ नहीं काट सकती। सड़कें पेड़ों के पास से घूमकर क्यों नहीं जा सकती? इसे तो केवल स्पीड ही कम होगी। अगर स्पीड कम होगी तो इससे एक्सीडेंट भी कम होंगे और ये ज्यादा सुरक्षित रहेगा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कृष्ण रोड डलवाने के लिए हजारों की संख्या में पेड़ों को काट रही थी। इसी का विरोध सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस S.A. बोबडे ने किया और योगी को फटकार लगाते हुए नसीहत दी है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसानों द्वारा मोदी सरकार के प्रस्ताव को ठुकराए जाने के बाद बैकफुट पर आए गृह मंत्री अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह ने आनन फनन में नरेंद्र सिंह तोमर को बुलाया अपने घर। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि 6 दौर की बातचीत किसानों और मोदी सरकार की विफल हुई। वहीं आपको बता दें कि कल गृह मंत्री अमित शाह ने किसानों के साथ बातचीत की, लेकिन वो बातचीत भी विफल रही और फिर मोदी सरकार ने किसानों को एक प्रस्ताव भेजा। वहीं आपको बता दें कि इस प्रस्ताव को किसानों ने मोदी के ठुकरा दिया, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी सहित गृह मंत्री अमित शाह की मुश्किलें बनी और किसानों के प्रस्ताव ठुकराए जाने के बाद अनन फनन में गृह मंत्री अमित शाह ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को अपने घर बुलाया और कहा कि अब आगे रणनीति क्या है। वहीं आपको बता दें कि उम्मीद जताई जा रही है कि किसानों के प्रस्ताव ठुकराने के बाद मोदी सरकार काफी दबी है और उम्मीद जताई जा रही है कि आज कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और गृह मंत्री अमित शाह के बीच बात हो रही है और लगता है कल कृषि कानून मोदी सरकार वापस ले सकती है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है कृषि कानून को लेकर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसान आंदोलन के बीच 12 दिसंबर को दिल्ली जयपुर दिल्ली आगरा हाईवे होगा जाम। किसानों ने दी है चेतावनी। दोस्तों, आपको बता दें कि किसान आंदोलन में अब तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। किसान नेताओं ने अब दिल्ली के सिंधु बॉर्डर के बाद दिल्ली जयपुर हाईवे जाम करने की तैयारी कर ली है। किसान नेता 12 दिसंबर को इस हाईवे को जाम करेंगे। वहीं आपको बता दें कि क्रांतिकारी किसान संघ के नेता दर्शन पाल का कहना है कि हमने सरकार के प्रस्तावों को सिरे से खारिज कर दिया है। पाल ने कहा है कि 14 दिसंबर को भाजपा कार्यालयों पर घेराव किया जाएगा। देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। हम दिल्ली पहुंचने के लिए देश के अन्य हिस्सों के किसानों को भी फोन कर रहे हैं। इस बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे आनंद फनन में। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि किसानों ने ये बड़ी धमकी दे दी है और यकीनन जो अपोजिशन की तरफ